नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। जैसा आप जानते हैं, इस पूरी सीरीज में हम युक्ति सार संग्रह के नोट्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लास्ट वीडियो में हमने विधानसभा विधान परिषद के बारे में बात करी। ये हमारी संविधान की 70वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की जो 16 क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसमें आपका पूरा संविधान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो देखिए, तारकुंडे समिति, गोस्वामी समिति ये चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंधित हैं। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो चुनाव से संबंधित है, चुनाव व्यवस्था से संबंधित है तारकुंडे और गोस्वामी समिति। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो भारत की निर्वाचन पद्धति जो है ब्रिटेन के अनुरूप है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है? तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? तो देखिए, ये जो सारे आपके कार्यालय हैं, सबका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है और सबका उल्लेख संविधान में है, यानी कि ये सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सिफारिश कौन करेगी? सिफारिश करती है एक कमेटी। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है जिसमें आपके 3 लोग होते हैं। उसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और साथ में होंगे अपोजिशन के लीडर। तो ये तीनों मिलकर एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिनको राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाएंगे। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। इनके अलावा निर्वाचन आयोग में 2 सदस्य और होते हैं, यानी कुल 1+2 होता है, ठीक है। इनको निर्वाचन आयुक्त कहते हैं और जो मुख्य होते हैं इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग जो पूरे राज्य का सर्वेक्षण करता है और फिर उसे विधानसभाओं में, लोकसभा के क्षेत्रों को निर्धारित करता है, तो उस आयोग के अध्यक्ष भी मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? तो जैसा मैंने आपको कहा, इसमें होते हैं 1+2, यानी कि कुल 3 सदस्य होते हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना और जब से हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय निर्वाचन आयोग में केवल 1 व्यक्ति होते थे, सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन 1989 में पहली बार इसको 3 सदस्य यहां पर किया गया, 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को लाया गया। कब? 1989 में। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा, क्षेत्रीय दल का दर्जा ये देता है चुनाव आयोग। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो देखिए, मध्य अवधि चुनाव कराया जाता है जब समय से पहले लोकसभा भंग हो जाए, जो लोकसभा का कार्यकाल है पूरा ना हो और लोकसभा को भंग कर दिया जाए, तब होते हैं देश में मध्य अवधि चुनाव। उपचुनाव कब होते हैं? ये तो मध्य अवधि चुनाव है। एक टर्म है आपका उपचुनाव। उपचुनाव तब होता है जब किसी सीट पर जो प्रतिनिधि है, चाहे विधायक है चाहे सांसद है, उसकी निधन हो जाती है या किसी कारणवश वो सीट खाली हो जाती है। अगर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया तो सीट खाली हो गई, तो उस सीट पर जो चुनाव कराया जाएगा वो उपचुनाव है, ठीक है। और जब पूरी लोकसभा के साथ में कराए जाएंगे वो मध्य अवधि चुनाव है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ?
सार्वजनिक मत अधिकार यानी कि जो 18 वर्ष के, पहले तो 21 वर्ष की लिमिट थी, तो 21 वर्ष के ऊपर जो भी है किसी भी धर्म का, जाति का, सबको वोटिंग अधिकार दिया गया था पहले ही चुनाव से, जो होते हैं 1952 में। ठीक है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो देखिए, महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार 1926 में दिया गया था। ठीक है। अगर आपसे अधिनियम पूछेगा किस अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं के लिए मताधिकार की व्यवस्था करी गई, प्रावधान किया गया, तो वो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था, दिया गया 26 में। ठीक है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो इसको किया गया 18 वर्ष। पहले वोट देने के लिए आपको वयस्क होना जरूरी था, यानी एक एडल्ट वोट दे सकता था, तो उसकी आयु थी 21 वर्ष। 1989 में 61वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत इस 21 वर्ष की उम्र को घटाकर क्या कर दिया? 18 वर्ष कर दिया। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो इसको घटाकर किया गया था 1989 में। और कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 61वां संवैधानिक संशोधन। भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो देखिए, एक ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आता है, कितनी आयु है, वयस्क होने की कितनी आयु है, पहले कितनी थी, वोट देने की कितनी है, कब इसको किया गया, कब किस अमेंडमेंट के तहत किया गया, वही क्वेश्चन आते हैं। जैसा आप देख रहे हैं, 18 वर्ष है सबसे कम आयु वोट देने की। और ये सारे प्रीवियस ईयर के, तो आपको आइडिया हो जाता है कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से एग्जामिनर घुमाता है। चुनाव के समय किसी चुनावी क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो देखिए, अगर किसी क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, चुनाव प्रचार वोटिंग खत्म होने के 48 घंटा पहले बंद हो जाता है। ठीक है। यानी मान लीजिए कि 10 तारीख को सुबह आपकी वोटिंग होनी है। ठीक है। तो जो चुनाव प्रचार होगा वो 8 तारीख को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जो वोटिंग चलती है वो शाम को 5 बजे तक चलती है। तो वोटिंग 10 तारीख को है, प्रचार 48 घंटे पहले यानी 8 तारीख को 5 बजे रुक जाएगा। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो देखिए, चुनाव चल रहे हैं और एक व्यक्ति के, एक प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है, अभी चुनाव हुए नहीं है, वोटिंग हुई नहीं है, तो दूसरे उसी दल को मौका दिया जाता है कि आप 7 दिन के अंदर अपना दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनको 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और जो बाकी के 2 अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सहायक होते हैं, सिर्फ निर्वाचन आयुक्त, उनको 2,25,000 रुपए का वेतन दिया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है, या तो वो 6 वर्ष का होगा या 65 वर्ष की आयु तक होगा, जो भी पहले हो। ठीक है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष का है, लेकिन एज लिमिट वहां पर लगाई है, इनकी 62 वर्ष होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त में 665 चलता है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों में 662 चलता है। ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश करी थी? तो दिनेश गोस्वामी समिति भी आपके चुनाव से संबंधित है, और इसने लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की सिफारिश करी थी। अगला है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो कौन नियुक्त करते हैं? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही आंसर है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रावधान आर्टिकल 324 में किया गया है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो अभी हमने ऊपर देखा, पदावधि है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूरी हो जाए पहले। केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब करी गई? और देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने ऊपर भी देखा, अलग अलग तरीके से पूछा गया था।
आपको अगर संशोधन पता है तो आप उससे आंसर टिक कर जाएंगे, और अगर आपको संशोधन नहीं पता, वर्ष पता है, तो भी आप आंसर टिक कर जाएंगे। ऑप्शन सी 61वां संवैधानिक संशोधन 1989। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 करी गई? फिर देखिए कितनी बार ये अलग अलग पेपरों में आया है। अब आपसे वर्ष नहीं पूछा, 1989 नहीं पूछा, अब आपसे संविधान संशोधन पूछ लिया। सही आंसर है 61वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित हुआ है? तो यहां पर जैसा मैंने कहा ये प्रीवियस ईयर का है, तो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज थे उनको वन लाइनर में यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो इस क्वेश्चन के साथ अगर आपके ऑप्शन रहे होंगे 3 आपकी असंवैधानिक संस्थाएं यानी जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, उनको दिया होगा, तो वो तो यहां पर है नहीं। संविधान में आपका निर्वाचन आयोग दिया हुआ है। ठीक है, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो देखिए निर्वाचन आयोग इनमें से कौन सा चुनाव नहीं करवाता है? यह आपके स्थानीय निकायों का चुनाव। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यहां पर निर्वाचन आयोग का मतलब है जो हमारे देश का निर्वाचन आयोग है, जबकि जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव होते हैं, उनको राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो जो अदर आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो राष्ट्रपति को देते हैं। चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, किसको इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो पर हमने देखा था निर्वाचन सुधारों से था। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो क्या काम नहीं है? ऑप्शन आपको दिए गए होंगे, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव करवाना, तो इन्हीं में से आपका एक विकल्प था उम्मीदवारों का चयन करना। उम्मीदवारों का चयन पार्टियों के द्वारा किया जाता है, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो उनको पद से हटाने के लिए भी महाभियोग लगता है, लेकिन जब वो पूरी प्रोसेस हो जाती है, हटाएगा कौन? आदेश कौन देगा? राष्ट्रपति देंगे। और नियुक्ति का आदेश भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है। तो इनकी सेवा शर्तों के बारे में, इनके कार्यकाल निश्चित किया गया है हमारे संविधान में। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है? तो देखिए जमानत राशि आपको भरनी होती है, आमतौर पर 25,000 रुपये ये जमानत राशि होती है। अगर आपको कुल मतदान का 1/6 वोट भी नहीं मिले तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। अगर आपको इससे ज़्यादा वोट मिल गए तो वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए 6 वोट पड़े हैं, आपको 1 वोट भी नहीं मिला तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ किया गया था? तो ईवीएम का इस्तेमाल भारतीय चुनावों में 1997 से इसकी शुरुआत हुई है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संविधान का वीडियो, जिसमें हमने आज निर्वाचन आयोग से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, उनको यहां पर कवर किया। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, और टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि राष्ट्रपति से क्या क्या क्वेश्चन आया है, उपराष्ट्रपति से क्या आया है, संसद से, विधानमंडल से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, संवैधानिक विकास से, संविधान सभा से, वो सारे टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज पसंद आ रही होगी, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।